बहुत पुराने समय की बात है। हमारे घर में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। एक दिन एक भिखारी हमारे घर खाना मांगने आया। माँ ने घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसका आधा हिस्सा उसे खिला दिया। लेकिन खाना खाने के बाद भिखारी ने माँ से कहा, हे दयालु माता, तुम्हारे घर पर इन दिनों एक बड़ा अनिष्ट आने वाला है, कोई मरने वाला है। भिखारी की ये बात सुनकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। इस अकाल के समय में मौत जैसे शब्द सुनना ही लोगों के लिए अपशगुन था। गाँव में हर दिन कोई न कोई भूख से मर रहा था। मैंने गुस्से में कहा, मेरी माँ ने तुम्हें खाना दिया और तुम उल्टा हमें बद्दुआ दे रहे हो। भले ही मेरी बात कड़वी थी लेकिन सच थी। भिखारी बोला, अगर अपनी जान बचानी है तो मेरी बात मानो। उसकी बातों से माँ बहुत घबरा गई और तुरंत पूछने लगी कि क्या करना होगा। भिखारी बोला, बहुत आसान है, 2 दिन बाद यहाँ एक अनाज व्यापारी आएगा, तुम लोग उसका अनाज बिल्कुल मत खरीदना। इतना कहकर भिखारी जल्दी से वहाँ से चला गया। शाम को जब अंधेरा होने लगा, पिता शिकार से वापस आए। आज भी वे खाली हाथ लौटे थे, इसलिए उनका मूड बहुत खराब था। माँ ने दिन में जो कुछ हुआ था सब उन्हें बता दिया। पिता ने सुनते ही तिरस्कार से कहा, बेवकूफी भरी बातें, घर में खुद खाने को नहीं है और तुमने आधा अनाज भिखारी को दे दिया। मैं कई दिनों से शिकार नहीं कर पा रहा, बड़ी मुश्किल से कोई व्यापारी आने वाला है और तुम उसे भी भगा दोगी। इतना कहकर पिता गुस्से में घर के अंदर चले गए। मैंने माँ के चेहरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अब भी भिखारी की बातों पर विश्वास कर रही है, लेकिन मुझे पिता की बात ज्यादा सही लग रही थी। अकाल के समय में अनाज मिलना ही मुश्किल होता है। अगर कोई बेचने आए और हम उसे भी जाने दें तो सच में जान जा सकती है। अगली सुबह मैं एक आवाज से जल्दी जाग गया, अनाज ले लो, अनाज ले लो। वाकई में एक व्यापारी आ गया था। जब मैं बाहर भागा तब तक पिता पहले ही बाहर पहुंच चुके थे। घर में अनाज नहीं था लेकिन पैसे थे। पिता जैसे ही पैसे देने वाले थे तभी माँ अचानक बाहर दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, इसका अनाज मत खरीदो। यह सुनकर पिता और व्यापारी दोनों हैरान रह गए। व्यापारी बोला, बहन जी, अकाल पड़ा है, आप सच में अनाज नहीं लेंगी? पिता ने समझाते हुए कहा, अरे क्यों नहीं लेंगे, इतना अच्छा अनाज है, लेने में क्या दिक्कत है? पिता ने बहुत देर तक माँ को समझाया लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। हमारे घर में फिलहाल अनाज की कमी नहीं है, तुम किसी और को बेच दो। पिता गुस्से में बोले, क्या मतलब कमी नहीं है? घर में बस एक वक्त का खाना बचा है, अगर नहीं खरीदा तो हम सब भूखे मरेंगे। यह कहकर पिता पैसे देने लगे लेकिन माँ ने फुर्ती से पैसे छीन लिए। मैंने कहा ना, नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे। यह सब देखकर व्यापारी को कुछ समझ आ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोला, क्या किसी भिखारी ने आपको कहा है कि मेरा अनाज मत खरीदो? माँ चौंक गई, तुम्हें कैसे पता? व्यापारी बोला, आज एक भिखारी मेरे पास भी आया था, मैंने उसे थोड़ा अनाज दिया लेकिन वह और मांगने लगा। जब मैंने मना किया तो वह मुझे बदनाम करने लगा और लोगों को उकसाने लगा कि मेरा अनाज मत खरीदो। अभी मैं दूसरे घर गया था, वहाँ भी किसी ने यही कहा। व्यापारी की बात सुनकर माँ उलझन में पड़ गई। तभी पड़ोसी रामलाल ने मौका देख लिया और बोला, अगर ये लोग नहीं खरीद रहे तो मैं खरीदता हूँ। रामलाल का हमारे परिवार से पहले से झगड़ा था। उसने एक ही बार में व्यापारी का सारा अनाज खरीद लिया। पिता गुस्से से दांत पीसते रह गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। व्यापारी के जाने के बाद रामलाल ने हमारे माता पिता की ओर ताना मारते हुए देखा, सीटी बजाई और घर चला गया। पिता बेहद गुस्से में बोले, एक भिखारी की बेकार बातों में आकर तुमने हमें बर्बाद कर दिया, अब बताओ आगे क्या करेंगे? माँ चुप रही। मुझे भी लग रहा था कि अब उसे खुद पर शक होने लगा है। गाँव में पहले ही कई लोग भूख से मर चुके थे। अगर भिखारी गलत हुआ तो अगला नंबर हमारा ही हो सकता था। लेकिन अगले ही दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। रामलाल मर गया। गांव वालों के अनुसार उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, फिर भी उसकी जान चली गई। यह सुनकर पिता को माँ की बात पर विश्वास हो गया। लगता है वो व्यापारी सच में गलत था। अच्छा हुआ हमने अनाज नहीं खरीदा। माँ ने भी राहत की सांस ली। चलो, मैंने उस भिखारी पर भरोसा करके गलती नहीं की। लेकिन थोड़ी देर बाद पिता को और बातें पता चली। गाँव वालों ने कहा कि सुबह रामलाल की पत्नी ने एक भिखारी को उनके आंगन से दीवार फांदकर भागते देखा था और रामलाल ने जो अनाज खरीदा था वह भी गायब था। इससे गांव वालों ने निष्कर्ष निकाला, भिखारी ने ही अनाज चुराया और रामलाल की हत्या कर दी। अब पिता को फिर से उस भिखारी पर शक होने लगा। गांव में धीरे धीरे उस भिखारी के बारे में और भी बातें फैलने लगी। मैंने खुद उसे कई बार चुपके चुपके गांव में घूमते देखा। वह साफ तौर पर कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। भिखारी के आने के बाद ही रामलाल की मौत हुई। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? पक्का उस भिखारी में ही कुछ गड़बड़ है। कुछ ही समय में पूरे गाँव में लोग सतर्क हो गए। आग से बचाव, चोरी से बचाव और अब भिखारी से भी बचाव। उस रात घर में अनाज पूरी तरह खत्म हो चुका था। पिता मजबूरी में फिर से पहाड़ पर शिकार के लिए निकल गए, यह देखने कि शायद आज कुछ मिल जाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दयालु माता, इस बार भी मुझे आपकी मदद चाहिए। वही भिखारी फिर से हमारे सामने खड़ा था। वह घबराया हुआ बोला, पता नहीं गाँव में क्या हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले कई लोग मुझे देखते ही मारने दौड़ पड़े। वो किधर गया? यहीं कहीं होगा। साला हाथ लग जाए तो जान से मार देंगे इस हरामखोर भिखारी को। भिखारी डरते हुए बोला, माता, मुझे अपने घर में छुपा लो, इस गाँव में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। एक पल के लिए मैं और माँ दोनों समझ नहीं पाए कि क्या करें, लेकिन उसकी हालत देखकर माँ का दिल पसीज गया। माँ उसे घर के एक कोने में छुपा देती है। जैसे ही माँ ने उसे छुपाया तभी हमारे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अरे चंपा दीदी, क्या आपने किसी भिखारी को देखा है? हमने उसे यहीं आसपास गायब होते देखा है। मेरी माँ डरपोक थी। ऐसे हालात में वह आसानी से घबरा जाती। मैं तुरंत आगे बढ़ा और बोला, हम तो घर पर ही थे, हमने कोई भिखारी नहीं देखा। तभी अंदर छुपा भिखारी धीरे से बोला, वो आदमी इंसान नहीं है, असल में वो अनाज व्यापारी एक आत्मा खाने वाला राक्षस है। लेकिन
लेकिन वो इंसानों का मांस नहीं खाता, वो उनकी आत्मा खा जाता है। जो भी उसका अनाज खरीदता है उसकी आत्मा वो निगल जाता है और आखिर में सिर्फ सड़ा हुआ शरीर बचता है। भिखारी ने हमें बताया कि वह असल में एक तांत्रिक ओझा है, लेकिन उस राक्षस ने उसके सारे तांत्रिक हथियार नष्ट कर दिए और उसे भी बुरी तरह घायल कर दिया। अब वह उस राक्षस से सीधा लड़ नहीं सकता, इसलिए लोगों को इस तरह चेतावनी दे रहा है। लेकिन गांव वाले उसकी बात मानने के बजाय उसे ही गलत समझकर पीटने दौड़ पड़ते हैं। अभी अगर मैं भाग नहीं पाता तो वो लोग मुझे मार ही डालते। वह बोला कि फिलहाल वह बाहर नहीं जा सकता, थोड़ी देर बाद अंधेरा होने पर ही निकलेगा। उसी समय अचानक हमारे घर का दरवाजा खुला। पिता पहाड़ से वापस आ गए थे। पिता को पहले से ही भिखारी पर शक था। अगर उन्हें पता चल जाता कि हमने उसे घर में छुपाया है तो वह बहुत गुस्सा हो जाते, इसलिए मैं तुरंत बाहर भागकर पिता को रोकने गया। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा मैंने देखा कि पिता के हाथ में एक थैला है। मैंने पूछा, पिताजी क्या आज शिकार मिला? पिता बोले, शिकार तो नहीं मिला, लेकिन आज फिर उस अनाज व्यापारी से मुलाकात हो गई और मैंने उससे थोड़ा अनाज खरीद लिया। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उनके हाथ से थैला छीनने लगा। जल्दी ये अनाज मुझे दो। पिता चौंक कर बोले, तुम्हें क्या हो गया है? हम इतने भूखे भी नहीं कि तुम ऐसे बर्ताव करो। मुझे कुछ समझाने का समय ही नहीं मिला। मैं चिल्ला पड़ा, पिताजी तुरंत ये अनाज फेंक दीजिए वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पिता गुस्से में बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर ये अनाज नहीं होगा तब असली मुसीबत होगी। तभी माँ भी बाहर आ गई। उसे भी पता चला कि पिता अनाज खरीद लाए हैं। वह भी थोड़ा घबरा गई, लेकिन अब उसे भी भिखारी की बातों पर थोड़ा शक होने लगा था, इसलिए वह धीरे से बोली, सुनिए जी, ये अनाज कहीं उसी व्यापारी से तो नहीं खरीदा? पिता बोले, हाँ तो क्या हुआ? ये कौन सा जमाना है, देख नहीं रही हो इतने लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसे में अनाज मिलना भगवान का आशीर्वाद है। माँ ने धीरे से कहा। पड़ोसी रामलाल ने भी उसी व्यापारी का अनाज खरीदा था और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। पिता गुस्से में भड़क उठे, क्या मतलब? क्या तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? हमें अगला खाना कहाँ से मिलेगा ये तक नहीं पता, और मैं अगर थोड़ा अनाज ले आया तो वो भी गलत हो गया। और वैसे भी रामलाल की मौत उस भिखारी की करतूत है, इसका उस अनाज व्यापारी से क्या लेना देना? माँ पहले से ही सोच रही थी कि क्या पिताजी को बता दे कि भिखारी हमारे घर में छुपा है, लेकिन पिताजी का ये रवैया देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने भी माँ का साथ दिया और पिता से कहा कि अनाज फेंक दे, लेकिन पिता तो मुझे मारने तक पर उतर आए। उस रात पिता ने उसी खरीदे हुए अनाज से खाना बनाया। मैं बहुत भूखा था, लेकिन मैंने एक कौर भी नहीं खाया। माँ ने भी खाना छूने की हिम्मत नहीं की। खाना खाने के बाद पिता सोने चले गए, लेकिन उसी रात पिता के साथ कुछ भयानक हो गया। माँ ने सोचा कि रात के अंधेरे में भिखारी को बाहर निकाल दे, लेकिन तहखाने का दरवाजा खोलने पर आवाज बहुत होती थी, इसलिए उसने मुझे पहले जाकर देखने को कहा कि पिता सो गए हैं या नहीं। जैसे ही मैं पिता के पास गया मुझे कुछ अजीब लगा। उनका शरीर बिल्कुल सीधा पड़ा था और उसमें सांस का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं था। ये देखकर मैंने तुरंत माँ को बुलाया। माँ ने भी जांच की और यह सच था, पिता की सांस बंद हो चुकी थी। भिखारी को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वह तहखाने से बाहर आ गया। जैसे ही उसने घर में रखा अनाज देखा वह सिर हिलाकर अफसोस करने लगा। अफसोस, मैंने पहले ही कहा था उस आदमी का अनाज मत खरीदना। माँ रोते हुए बोली, बाबा आप तो विद्वान लगते हैं, कृपया मेरे पति ओम प्रकाश को बचा लीजिए, हमारे घर का सहारा वही है। भिखारी बोला, मेरे पास किसी को मरे हुए से जिंदा करने की शक्ति नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, चावल ले लो। चावल। वही अनाज व्यापारी फिर आ गया था। ये आवाज सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैं तुरंत रसोई में गया, एक बड़ा चाकू उठाया और बाहर जाकर उस व्यापारी को मारने का इरादा किया, लेकिन भिखारी ने मुझे रोक लिया। अभी बाहर मत जाओ, मैं गुस्से में चिल्लाया। उस हरामखोर ने मेरे बाप को मार डाला और तुम मुझे रोक रहे हो। भिखारी बोला, तुम सोचते हो वो राक्षस सिर्फ अनाज बेचकर ही लोगों को मारता है? अगर वो चाहे तो तुम्हें मारना उसके लिए बहुत आसान है। वो अभी यहाँ इसलिए आया है ताकि तुम्हारे पिता को जिंदा कर सके। ये सुनकर माँ की आंखें फटी रह गईं। क्या वो मेरे पति को बचा सकता है? भिखारी बोला, बचाना नहीं, वो उन्हें जिंदा लाश बना देगा। वो पहले उस अनाज से इंसान की आत्मा खा जाता है, फिर उनके शरीर को अपने काबू में करके मुर्दा बनाकर जिंदा करता है और ऐसे लोगों को वो अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे उसे हराना और भी मुश्किल हो जाता है। यह सुनकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने मेरे पिता को मारा भी और अब उनकी लाश को भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन मुझे यह भी समझ आ रहा था कि अभी बाहर जाना मतलब सीधे मौत को बुलाना है। तभी बाहर से व्यापारी की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या ओम प्रकाश जी घर पर हैं? हम सब चुप रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर उसकी आवाज आई, अरे रमेश जी, अगर आप घर पर हैं तो सावधान रहिए, वो खतरनाक भिखारी आपके घर के आसपास ही है। मुझे डर है कि वो आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। सच कहूं तो मैं अब पूरी तरह भिखारी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। हाँ, पिता और रामलाल दोनों ने मरने से पहले अनाज खरीदा था, लेकिन रामलाल की मौत के समय लोगों ने भिखारी को उसके घर से भागते हुए देखा था और पिता की मौत के समय भिखारी हमारे ही घर में था। माँ के चेहरे पर भी अब उलझन साफ दिख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। तभी बाहर से व्यापारी फिर बोला, मैं बाहर से एक अनाज व्यापारी दिखता हूँ, लेकिन असल में मैं एक तांत्रिक हूँ। मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी ताकि उस भिखारी को चुपचाप पकड़ सकूं, लेकिन वो भिखारी मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। उसने पूरे गांव में ये फैला दिया कि मैं राक्षस हूँ। असल में वही असली अनाज व्यापारी है, जिसे कुछ लोगों ने पहले पीट पीट कर मार डाला था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है और अब वो राक्षस बन चुका है। आज जब तुमने मुझसे अनाज खरीदा तभी मुझे लगा कि तुम्हें उस राक्षस ने निशाना बना लिया है। अगर मेरी बात पर भरोसा है तो दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बचने का तरीका बताऊंगा, और अगर भरोसा नहीं है तो जब कुछ हो जाएगा तब भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। उस
व्यापारी की बातें बहुत असरदार थी। पहले मैं थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन अब मेरा मन उसकी तरफ झुकने लगा। माँ भी असमंजस में थी, दरवाजा खोले या नहीं। वह बाहर से बोला, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ जाता हूँ। इतना कहकर मोहन ने दरवाजे के नीचे से कुछ पीले कागज अंदर सरका दिए। ओम प्रकाश जी, ये भूत देखने वाले ताबीज हैं, इन्हें अपने शरीर पर लगा लेना। जब अगली बार उस भिखारी को देखोगे तो उसका असली रूप साफ दिखाई देगा। कुछ देर बाद जब बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया, माँ आगे बढ़ी और जमीन से वो ताबीज उठा ली, लेकिन तभी भिखारी अचानक पागलों की तरह उछल पड़ा। उसने झपट कर ताबीज छीन ली और तुरंत उन्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं गुस्से में चिल्लाया, देखा, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। भिखारी बोला, ये कोई भूत देखने वाले ताबीज नहीं थे, ये तो आत्मा को नियंत्रित करने वाले ताबीज थे। अगर तुम दोनों इन्हें अपने शरीर पर लगा लेते तो ओम प्रकाश इन ताबीज के जरिए उस व्यापारी के काबू में आ जाते। मैंने शक से पूछा, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बात ही सच है? शुरू से ही तुम हमें अपने हिसाब से चला रहे हो। भिखारी बोला, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो कब का कर चुका होता, अभी तक इंतजार क्यों करता? मैंने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें अभी सही मौका नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक हमारे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मुझे पता है अंदर कोई है, जल्दी दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर साफ था कि बाहर एक नहीं कई लोग थे। लगता था कि अनाज व्यापारी को पता चल गया था कि भिखारी हमारे घर में है और वह लोगों को साथ लेकर आया है। माँ अभी भी सोच ही रही थी कि दरवाजा खोले या नहीं, तभी अचानक धड़ाम, दरवाजा तोड़कर 5 से 6 लोग अंदर घुस आए। उनके साथ वही अनाज व्यापारी मोहन भी था। सब लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, इस भिखारी को जिंदा जला दो। भिखारी फिर भी सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, असली राक्षस ये व्यापारी है, इसकी बातों में मत आओ। लेकिन गांव वाले बोले, ये व्यापारी तो बिल्कुल इंसान लगता है, तू ही असली गड़बड़ है, रामलाल को भी तूने ही मारा है। गांव वाले अब भिखारी को मार डालने पर उतारू थे और तभी अचानक पिताजी कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आ गए। उनकी आंखें सीधी टिकी हुई थीं, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, उनकी चाल हल्की हल्की डगमगा रही थी। वो बिल्कुल भी सामान्य इंसान की तरह नहीं चल रहे थे। यह देखकर मेरा खून जम गया। माँ डर के मारे चीख पड़ी और पीछे हट गई। ओम प्रकाश, आप जाग गए? लेकिन पिताजी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उनकी नजरें सीधे मोहन पर टिकी थी और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। मोहन के चेहरे पर एक पल के लिए चालाक मुस्कान आई, फिर उसने तुरंत दुखी होने का नाटक किया। देखो सब लोग, ओम प्रकाश पर भूत का साया है, ये सब उस भिखारी की करतूत है। उसने काले जादू से इन्हें अपने काबू में कर लिया है। पहले से डरे हुए गांव वाले अब पूरी तरह भड़क गए। उनकी नजरें भिखारी पर और भी खतरनाक हो गईं। मार डालो इस पागल तांत्रिक को, रामलाल का बदला लो। गांव वाले पागलों की तरह अपने औजार लेकर भिखारी पर टूट पड़े। भिखारी बचते हुए चिल्लाया, मत फंसो उसकी बातों में, ओम प्रकाश ने उसका जहरीला अनाज खाया है, उसकी आत्मा उसी ने छीन ली है, असली राक्षस वही है। मैं माँ के सामने खड़ा हो गया। मेरे अंदर डर और उलझन दोनों थे। पिताजी तो मर चुके थे, फिर वो अचानक जिंदा कैसे हो गए? अगर भिखारी सच बोल रहा है तो व्यापारी पिताजी को कैसे चला रहा है? और अगर व्यापारी सच बोल रहा है तो रामलाल की मौत और पिताजी की अचानक मौत कैसे हुई? तभी माँ जोर से चिल्लाई, रुको, कोई भी हाथ मत उठाओ, पहले देखो ओम प्रकाश के साथ हो क्या रहा है। माँ की आवाज सुनकर सब रुक गए। तभी पिताजी धीरे धीरे चलकर मोहन के सामने आ गए। मोहन ने बिना घबराए एक कपड़े की थैली निकाली, उसमें से सफेद रंग का पाउडर निकाला और पिताजी के चेहरे पर फेंक दिया। अजीब बात ये हुई, जैसे ही पाउडर पिताजी के शरीर पर पड़ा, वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उनके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी। मोहन बोला, देख लिया सबने, ये है भूत के कब्जे में होने का असर। मेरा ये पाउडर सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसे रोक सकता है। अगर इसे पूरी तरह ठीक करना है तो उस भिखारी को मारना ही होगा, तभी इस काले जादू की जड़ खत्म होगी। भिखारी गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया और व्यापारी की ओर उंगली उठाकर बोला, तू यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर। वो कोई भूत भगाने वाला पाउडर नहीं है, वो तो ऐसा जहर है जो इंसान की अक्ल पूरी तरह खत्म कर देता है। तू उसे अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। मोहन, व्यापारी ठंडे स्वर में बोला, तू मुझे राक्षस कहता रहता है, लेकिन तेरे पास कोई सबूत है? उल्टा तू ही शुरू से लोगों को भड़का रहा है, किसी को अनाज खरीदने नहीं दे रहा। अब ओम प्रकाश की ये हालत है, रामलाल भी मर गया। अगर तू राक्षस नहीं है तो और क्या है? मोहन की बात सुनकर गांव वाले फिर से भड़क उठे। सही कह रहा है, बिना सबूत के किसी को दोष नहीं दे सकते। हो सकता है रामलाल को इसी ने मारा हो, अब ये पूरे परिवार को मारना चाहता है। मार डालो इसे। हालात बिल्कुल काबू से बाहर होने वाले थे। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मैं जोर से चिल्लाया, मेरे पास सबूत है। एक पल में सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। मैंने कोने में रखे अनाज के बोरे की ओर इशारा किया। पिताजी, जो अनाज लाए थे उसमें गड़बड़ है। कल माँ ने रामलाल के घर से थोड़ा अनाज चुपके से लाया था और हमारे घर के अनाज से मिलाया। दोनों में एक जैसी भूरी भूरी दाने जैसी चीजें मिली हुई हैं और उसमें से अजीब सी बदबू भी आ रही है। माँ ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी साड़ी से एक छोटा सा कागज का पैकेट निकाला। उसमें वही भूरा मिला हुआ चावल था। माँ बोली, ये मैं रामलाल के घर से लाई थी और ये ओम प्रकाश के लाए हुए चावल जैसे ही हैं। सामान्य चावल ऐसे नहीं होते। कुछ समझदार गांव वाले आगे आए। उन्होंने चावल को देखा, सूंघा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सच में इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें अजीब सी गंध है। हमने पहले ऐसा चावल कभी नहीं देखा। मोहन का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। इसमें क्या अजीब है? आजकल अनाज की किल्लत है, थोड़ी बहुत मिलावट या नमी होना आम बात है। इससे ये कैसे साबित होता है कि मैं दोषी हूँ? मैं तुरंत बोला, ऐसा नहीं हो सकता। रामलाल के घर का चावल और हमारे घर का चावल दोनों
में ये एक जैसी चीज कैसे हो सकती है? और रामलाल इसी चावल को खाने के बाद मरा। पिताजी भी यही खाकर ऐसे हो गए। क्या ये सबूत नहीं है? मोहन फिर भी बहाने बनाने लगा। हो सकता है रामलाल बहुत दिनों से भूखा था, थोड़ा सा खराब अनाज खाकर ही मर गया। ओम प्रकाश शायद कमजोर थे, इसलिए ऐसा हो गया। तभी भिखारी जोर से बोला, ये झूठ बोल रहा है। ये जो भूरी चीज है ये चावल नहीं है, ये एक जहरीला घास का बीज है। इसे खाने से इंसान धीरे धीरे बेहोश होता है और आखिर में उसका दिल बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सामान्य मौत हुई हो। मैंने पहाड़ों में इस पौधे को देखा है, मुझे पता है ये कितना खतरनाक है। अब गांव वाले पूरी तरह घबरा गए। किस पर भरोसा करें ये समझ नहीं पा रहे थे। मोहन की नजरें इधर उधर घूमने लगी। वह चुपके से दरवाजे की ओर देखने लगा, जैसे भागने का मौका ढूंढ रहा हो। तभी भीड़ के पीछे से अचानक शोर मचा। एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। बुरी खबर, गांव के पश्चिम में रहने वाले श्यामलाल भी मर गए। उन्होंने भी कल इसी व्यापारी से चावल खरीदा था और अभी उनके घर वालों ने देखा कि वो भी बिना सांस के पड़े हैं। अब तो गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबकी नजरें मोहन पर टिक गई, डर और शक से भरी हुई। श्यामलाल भी मर गया, मतलब ये चावल सच में जहरीला है। मोहन समझ गया कि अब उसका राज खुल चुका है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अचानक उसने लोगों को धक्का दिया और दरवाजे की ओर भागने लगा। इसे भागने मत दो, ये दूसरे गांवों को भी बर्बाद कर देगा। अब गांव वालों को होश आया, सब उसके पीछे भागे। कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया गया, पीट कर बेहोश कर दिया और कसकर बांध दिया गया। सबने तय किया कि सुबह उसे गांव के चौकीदारों के हवाले करेंगे। तभी जमीन पर पड़े पिताजी ने अचानक खांसी की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। माँ दौड़कर उनके पास गई। ओम प्रकाश, आप ठीक हैं? पिताजी कमजोर आवाज में बोले, अभी मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, जैसे मैं किसी अंधेरे गड्ढे में गिर गया हूँ और बाहर नहीं निकल पा रहा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बस शरीर में ताकत नहीं है। ये सुनकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बस आप ठीक हो जाओ, वही काफी है। भिखारी उनके पास आया, उनका चेहरा ध्यान से देखा और बोला, इन्हें जहर ज्यादा नहीं चढ़ा और इनका शरीर भी मजबूत है, इसलिए ये बच गए। उस व्यापारी का जहर बहुत खतरनाक है, लेकिन मैंने पहले ही तहखाने में कुछ जड़ी बूटियां रख दी थी। तुम लोगों ने वो उबालकर इन्हें पिलाई होंगी, है ना? माँ एक पल के लिए रुकी, फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया। अभी जब तुम लोग झगड़ रहे थे, मैं चुपके से तहखाने में गई थी और तुम जो जड़ी बूटियां छोड़ गए थे उन्हें उबालकर ओम प्रकाश को थोड़ा पिला दिया था। मुझे क्या पता था कि वो सच में काम कर जाएंगी। भिखारी ने कहा, वो जड़ी बूटियां इस तरह के घास के बीज के जहर को कम कर सकती हैं, बस असर थोड़ा धीमा होता है। अच्छा हुआ वो जाग गया, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो भगवान भी नहीं बचा पाते। ये सुनकर गांव वालों को समझ आ गया। सबने भिखारी की तरफ कृतज्ञता से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई, हमने आपको गलत समझ लिया। भिखारी बोला, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं तो बस एक घूमता हुआ वैद्य हूँ। कुछ साल पहले मैं एक गाँव से गुजरा था जहाँ लोगों ने इसी तरह के घास के बीज मिले चावल खाए थे और एक एक करके मर गए। तब से मैं इस बारे में पता कर रहा हूँ। मुझे खबर मिली कि यहाँ भी कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं देर से आया। ओम प्रकाश और हरिराम को नहीं बचा पाया। ये सुनते ही रमेश और सुनीता घबरा गए। वैद्य जी, हमारे घर वाले भी ये चावल खा चुके हैं, वो अभी भी बिस्तर पर पड़े हैं। भिखारी बोला, घबराओ मत, उन्होंने आज ही खाया है, अभी देर नहीं हुई। मेरे पास कुछ और जड़ी बूटियां हैं। ये सुनकर माँ तुरंत तहखाने में गई और जड़ी बूटियां निकालकर कढ़ाई में उबालने लगी। गाँव वाले भिखारी को घेर कर पूछने लगे, ये चावल वाला ऐसा क्यों कर रहा था? क्या उसने जानबूझकर ये बीज मिलाए थे? तभी बंधा हुआ चावल वाला अचानक सिर उठाकर बोला, मैं मजबूर था, पिछले साल अकाल पड़ा था, मैं अपने परिवार के साथ भटक रहा था, तभी कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं ये जहरीला चावल बेचूं। नहीं मानता तो मेरे पूरे परिवार को मार देते। गांव वाले गुस्से में बोले, मजबूरी में लोगों को मार देगा? ओम प्रकाश की जान की कीमत क्या है? वो बोला, मैं भी नहीं चाहता था, हर बार चावल बेचते समय डरता था, लेकिन अगर मैंने कुछ बताया तो वो मेरे परिवार को मार देते। भिखारी ने पूछा, वो लोग कौन है, कहाँ रहते हैं? वो बोला, मुझे नहीं पता, वो हमेशा रात में आते थे, काले कपड़े पहनते थे और बाहर की भाषा बोलते थे। उन्होंने कहा था कि ये चावल कई गांवों में बेचेंगे, फिर दक्षिण की तरफ चले जाएंगे और हर बोरे पर एक छोटा सा त्रिकोण का निशान होता है। ये सुनकर मैं तुरंत भागा और चावल के बोरे को देखा। अंदर सच में एक छोटा लाल त्रिकोण बना हुआ था। गांव वाले भी देखने आए और सबके चेहरे गंभीर हो गए। लगता है इसके पीछे पूरा गिरोह है, हमें इस बात की खबर ऊपर देनी होगी, नहीं तो और गांव भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा गांव में और किसने ये चावल खाया है। अगले कुछ घंटों तक गांव वाले घर घर जाकर जांच करते रहे। खुशकिस्मती से रामलाल, हरिराम, रमेश के घर और सुनीता के घर के अलावा किसी और ने उस चावल वाले का चावल नहीं खरीदा था। सुबह होने से पहले पिता ने कुछ जवान गांव वालों को चावल वाले पर नजर रखने को कहा और खुद वो निशान वाला चावल का बोरा लेकर कस्बे की ओर चले गए। माँ को चिंता हुई तो उसने मुझे भी पिता के साथ भेज दिया। रास्ते में पिता बार बार आहें भरते रहे। पहले मैं तुम्हारी माँ को गलत समझ रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ अच्छा हुआ उसने भिखारी की बात मान ली, नहीं तो हमारे घर में भी अनहोनी हो जाती। मैं पिता के थके हुए चेहरे को देख रहा था और पिछली सारी बहसें याद करके मन भारी हो गया। कस्बे में पहुंचकर हमने पूरी बात अधिकारियों को बताई। उन्होंने चावल वाले से पूछताछ की और उस जहरीले चावल और निशान वाले बोरे की जांच की। तुरंत फैसला लिया गया कि उन असली अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम भेजी जाएगी। जब चावल वाले को ले जाया जा रहा था तो उसने गांव की तरफ एक बार पलट कर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। जो मुझे पता था सब बता दिया। उम्मीद है तुम लोग उन्हें पकड़ लोगे और मेरे परिवार को छोड़ दोगे। अगले कुछ दिनों में गांव धीरे धीरे फिर से शांत हो गया। रामलाल और हरिराम का अंतिम संस्कार सादगी से किया गया। गांव वालों ने मिलकर उन्हें पहाड़ी
पहाड़ी के पीछे दफना दिया। रमेश और सुनीता के पति भी होश में आ गए। हालांकि वो अभी कमजोर थे, लेकिन अब सामान्य रूप से खा पी और बात कर पा रहे थे। भिखारी तुरंत गांव छोड़कर नहीं गया। वो कुछ दिन वहीं रुका और गांव वालों को उस जहरीले बीज को पहचानना सिखाया। साथ ही अनाज की सही गलत पहचान के तरीके भी बताए। एक दिन संयुक्त टीम के लोग खबर लेकर आए, हमने उन लोगों को पकड़ लिया है जो जहरीला चावल बेच रहे थे। कुल 5 लोग थे। उन्होंने कबूल किया, हम अकाल के समय सस्ता खराब चावल खरीदते थे, उसमें जहरीले बीज मिलाते थे। लोग जब उसे खाकर मर जाते थे तो हम वापस जाकर उनका पैसा और बचा हुआ अनाज चुरा लेते थे। चावल वाले का परिवार भी मिल गया है, वो सुरक्षित है और उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। ये सुनकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। पिता ने भिखारी की तरफ देखा, उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुम्हारी वजह से न जाने कितनी जानें बच गईं। भिखारी मुस्कुराया, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह अपनी जान गंवाए। अब यहाँ का काम खत्म हुआ, मुझे चलना चाहिए। शायद दूसरे गाँवों में भी कोई ऐसी बुरी हरकत कर रहा हो। पिता ने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ, हम तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं। भिखारी ने सिर हिलाया, नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, अभी बहुत लोगों को चेतावनी देना बाकी है। ये कहकर भिखारी ने अपनी जेब से एक कपड़े की पोटली निकाली और माँ को दे दी। इसमें जहर उतारने वाली जड़ी बूटियों के बीज हैं, इन्हें आंगन में लगा देना। अगर भविष्य में फिर ऐसी स्थिति आए तो काम आ जाएंगे। इतना कहकर भिखारी गांव से बाहर की ओर चल पड़ा। हम उसे गांव के बाहर तक छोड़ने गए। दूर पहाड़ी रास्ते में उसकी परछाई धीरे धीरे ओझल हो गई। घर लौटकर माँ ने उन बीजों को आंगन के कोने में बो दिया। पिता उन्हें देखते हुए बोले, इस अकाल के समय में इंसान का दिल समझना मुश्किल है, लेकिन दुनिया में ऐसे अच्छे लोग भी हैं। आगे से चाहे कुछ भी हो, हमें सावधान भी रहना है और अपनी इंसानियत भी नहीं खोनी है। मैं उन बीजों को देखता रहा और मन ही मन सोचा, अगले साल बसंत में ये जरूर उगेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मुश्किल समय में भी अच्छे लोग उम्मीद बनकर सामने आते हैं।